हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को दूसरा चैप्टर का त्रिकोणमिति का दूसरा पार्ट है और उसका कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। उससे पहले कुछ कोण का जो मान है वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात तो 6 गो होता है, आपको पता है। और आपको 10th में मात्र 5 गो 1 2 3 4 5 वो कौन कौन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही 5 कोणों को आपको याद करके रखना है ताकि आप प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ का मान पूछता नहीं है, ठीक है। एडवांस में भले पूछता है लेकिन इसमें नहीं पूछता है, ठीक है। तो आपको याद कर रखना पड़ेगा कि साइन थीटा, साइन 0 थीटा कौन हो, थीटा यहाँ पर क्या डिग्री हो, 0 डिग्री। तो साइन अगर 0 डिग्री होता है तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, क्या होगा, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। अब कैसे, तो आपको हाथ पे बताते हैं, ठीक है ना। ये आपका हाथ है तो इसको मोटा वाला है तो इसको 90 मान लीजिए, मोटा वाला 90 मान लीजिए, इसको मान लीजिए 60, इसको 45, इसको 30, इसको 0, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या। ये मोटा वाला का मान लीजिए, ये छोटा वाला से स्टार्ट कीजिए, 0 30 45 60 90 ऐसा मान लीजिए, ठीक है। तो हमको निकालना है क्या बोलते हैं 0 डिग्री का मान। तो इस बताइए, इस उंगलियां के पहले कोई उंगली है, नहीं है, यानी एक भी उंगली नहीं है तो 0 है। निकलता कैसे है उसे देखिएगा, 0 है, ठीक है। और आपको क्या करना है, इसमें हर हाल में आपको भाग देना है 4 से। कितना से भाग देना है, 4 से। और इसका कर देना वर्गमूल, ठीक है। तो 0 अगर हम 4 करते हैं, 0/4 करते हैं तो आंसर 0 ही मिलेगा, जाहिर सी बात है, 0 हो गया, ठीक है। तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0। उसके बाद देखिए इसकी बात कर रहे हैं, इसकी तो ये 30 है आपका, 30 है तो इसके पहले क्या उंगली है, एक उंगली है ये वाला। तो 1/1 कितना से भाग देना है, 4 से। और इसका कर देना वर्गमूल, ठीक है, इसका कर देना वर्गमूल। तो 1 का वर्गमूल होता है 1 और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। यानी साइन 30 का मान आ गया कितना, 1/2। बस इसको निकालने पर देरी है, ठीक है। ये निकल गया, सारा निकल गया आपका, ध्यान से करिएगा। अब 45 की बात करते हैं। इस 45 के जस्ट ने पहले क्या उंगली है, 2 उंगली है, तो 2 दे दीजिए। अब बटा में कितना कर देना है, बटा में 4 ही करना, 4 से भाग देना है। ऐसा कर देना है वर्गमूल, ठीक है। 2 से कटेगा ये 2 बार में, 1 का वर्गमूल 1 होता है लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं होता, इसलिए रूट 2 रह जाएगा। तो आपका साइन 30 का मान आ गया कितना, 1/√2 डॉट है क्या। उसके बाद हम 60 की बात कर रहे हैं, ये आपका 60 है, ये आपका 60 है। इसके पीछे क्या उंगली है, 1 2 3 उंगली है, तो इसको ले सकते हैं इसको ले सकते हैं 3। अब बटा में कितना, 4 से भाग देना होता है। तो 3 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसलिए हो जाएगा √3, और 4 के वर्गमूल निकल जाएगा इसलिए हो जाएगा कितना, 2। यानी साइन 60 का मान हो गया √3/2 छोटे, कोई दिक्कत छोटे। अब इसके बाद बात करते हैं 90 का। 90 मोटू वाला है, ये मोटे मतलब कि अंगूठा वाला। तो ये अंगूठा के पहले कई उंगली दिख रहा है, 4 गो। तो 4 गो में इस 4 से भाग देंगे, कई बार कटेगा, 1 बार। और 1 का वर्गमूल कितना, अगर आपने ये निकाल लिया बाकी सारा निकलेगा, कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब आपको क्या करना, कॉस निकालना है तो 90 वाला मान यहाँ लिख दीजिए, ठीक। ये 60 वाला मान 30 में रख दीजिए, √3/2, ठीक है। ये वाला सेम है ना, 1/√2। ये वाला इसमें चला जाएगा, 1/2, 0 चला जाएगा इसमें, कंप्लीटेड। क्या इसमें डॉट लगा, निकालना तो आसान हो गया। फिर अगर आप याद भी नहीं है तो फिर खाली बस इतना याद रखिएगा कि इस हाथ वाला पे हाथ को ऐसे रखना है, कानी उंगली को 0 मान लेना है, इसको 30 मान लेना है, इसको 45, इसको 60, इसको 90 मान लेना है। उसके बाद में इस कानी उंगली के पहले एक भी उंगली नहीं है तो 0 मान लेंगे और भागा देना होता है 4 से, और फिर वर्गमूल कर देना होता है, ठीक है। फिर इसके बगल में इसके निकाल रहे हैं 30 में एक ही उंगली है तो 1/4 करके वर्गमूल कर देना है, इसी करके निकालते जाना है। ई साइन पता चल गया तो बाकी सब पता चल जाएगा। कॉस को हमने कैसे पता कर लिया, 90 वाला को हम रख लिया 0 में, 60 वाला के यहाँ मतलब उधर से उलट के यहाँ से लिखना शुरू कर देना, उन्हें से ऐसे चलना है, उन्हें से वाला ऐसे चलना है, ठीक है, बस हो गया। अब tan, एक फार्मूला याद रख लीजिएगा, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है sin θ/cos थीटा, ठीक है। अगर यही बात करते हैं cos थीटा का तो ठीक उल्टा हो जाएगा, cos थीटा बटे में कौन थीटा, sin थीटा, ठीक है, उल्टा हो जाता है। तो tan थीटा का मतलब हो गया, tan 0 डिग्री का मतलब हो गया 0 डिग्री, थीटा का 0 डिग्री है तो 0 डिग्री का मतलब हो गया sin 0 डिग्री
अब बटे में कॉस 0 डिग्री। 0 साइन का मान है, साइन 0 का मान है तो ऊपर मान हो गया 0। अब बटा में कॉस 0 का मान आ गया 1। आप ही बताइए 0 में 1 से भाग देंगे तो आंसर कितना मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है। उसी तरह से साइन बटा कॉस यानी इसमें भाग देंगे, यानी 1/2 में √3/2 से भाग देंगे। ऐसे करेंगे, एक बार और देख लीजिए, √3/2 से भाग देंगे क्योंकि साइन बटा कॉस होता है। आप देख लीजिए ना यहाँ पे साइन बटा कॉस होता है तो साइन 30/cos 30 होगा अगर tan 30 का मान निकालेंगे तो। यस है नो? तो ये भागा है, भागा को जब पलटते हैं गुना में तो चल जाता है नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला चलाता है नीचे, 2 कट गया तो आपका कितना बचा है? 1/√3। तो इसका आंसर आ गया tan 30 का मान होता है 1/√3। उसी तरह से इसको भाग देंगे ना 1/2 अब पलट जाएगा, ये पलटेगा कि नहीं पलटेगा? अभी इसे भाग देंगे तो √2/1 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो पूछेंगे तो कितना बचा? 1। इसका मान हो गया tan 45 का मान 1 होता है। उसी प्रकार से इसका हम करेंगे √3/2, ये पलटेगा, 2 चला जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे, 2 कट गया, कितना बचा? केवल और केवल √3। ठीक है। उसके बाद 1 में भाग देंगे 0 से, 0 से भाग देने पर 0 का टेबल तो होता नहीं है तो ये अपरिभाषित आएगा, अपरिभाषित आएगा। ठीक है, हो गया। 1 2 3 कैसे निकालना समझ में आ गया? आप चौथा निकालना और आसान है, 3 और निकालना और आसान है। इसको क्या करना है? साइन 0 cosec 0 का मान इसका उल्टा होता है, याद रखिएगा। ये तो आपको बताए हैं, इसको मिटा देते हैं। आपको खाली फार्मूला यहाँ भी लिखा, इस साइड में लिखा हुआ, उस पर भी ध्यान देना है। साइन जो होता है, गीला है जी, साइन थीटा जो होता है 1/cosec थीटा के बराबर होता है, cosec थीटा। या भी हम ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी याद रखिए, ऐसे ही याद रखिए सो ठीक रहेगा। साइन थीटा गुने cosec थीटा बराबर 1, यानी साइन और cosec को गुना करेंगे तो 1 आएगा। तो ये गुना में तो ना कुछ मिल जाएगा, भागा में तो 1/cosec हो जाएगा, 1/cosec बराबर साइन। उसी प्रकार से साइन को भेजेंगे उधर तो 1/sin हो जाएगा, तो बचेगा कुछ ही cosec। तो cosec थीटा बराबर 1/sin भी हो सकता है और साइन थीटा बराबर 1/cosec होगा। ठीक है। उसी प्रकार से cos थीटा गुने sec थीटा बराबर 1। उसी प्रकार से tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, cosec जो उल्टा होता है साइन का। तो 0 मतलब 0/1 है, इसको उलट दीजिए तो क्या हो जाएगा? 1/0। नीचे 0 आ जाए तो इसका मतलब अपरिभाषित होगा, इसका कोई मान ही नहीं निकलेगा, अपरिभाषित हो गया। 1/2 का उल्टा क्या करेंगे? 1/2 का उल्टा 2/1, यानी 2/1 मतलब 2। 1/√2 का मतलब क्या हो गया? √2। √3/2 का मतलब क्या हो गया? 2/√3। ठीक है। और 1 में 1 का मतलब 1 ही हो गया, सिंपल। सेक कॉस के उल्टा 1/1 के उल्टा 1 है ना, तो ये वाला उतार दीजिए, इसको उल्टा कर दिए, इसको ये वाला लिखते चलाइए यहाँ पे, है ना, या इसको उलटिए, √3/2 तो 2/√3। ओके। 1/√2 मतलब √2, 1/2 मतलब 2 और 0/1 माने 1/0, यानी क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। और नहीं तो फिर ये वाला यहाँ, ये यहाँ दिख रहा है, कॉट किसका उल्टा? इसका। आप इसका मान यहाँ लिख सकते हो, 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 और नहीं तो उलट सकते हो। 0 है बटा में 1 करेंगे, क्या मिलेगा? अपरिभाषित, क्योंकि 0/1 माने 1/0 हो जाएगा उल्टा करने पर। 1/√3 उल्टा करेंगे तो √3/1 यानी √3। 1/1 मतलब 1, √3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, पलटेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। अपरिभाषित कैसे आया था? अपरिभाषित कब आया था? जब 1/0 हुआ था तभी ना आया था। ये पलटेगा तो 0/1 होगा, 0/1 मतलब कितना? 0। ये आपका मान निकल गया सारा का, और इसी पर सारा मैथ आपको बताने वाले हैं। ठीक है, अगर याद कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं तो फिर आपको इस तरह का चार्ट बना के रखना पड़ेगा। खाली सा बना लिए तो जल्दी से मैथ बना पाइएगा ना, तो नहीं बना पाइएगा। कभी कभी 5 नंबर के एग्जाम में इस तरह इसके आधार पर रह सकता है सिद्ध करने वाला, लेकिन मतलब थोड़ा हल्का नहीं रहेगा, भारी टाइप का रहेगा। अगर आपको लगता है, ये वाला भी ध्यान रखिएगा। और भी कुछ एक दो मदद करने वाला फार्मूला जो आ सकता है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप नोट कर लीजिएगा।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी याद रखिएगा। ये तो यार इतना याद रखने के बाद इतना ध्यान रखिएगा, बस एक ही को याद रखिए ना, बस आके बाकी लेकिन ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा केवल निकालना है। तो ये प्लस में तो उन्हें माइनस में चला जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको रखना चाहते हैं तो ये प्लस में उन्हें माइनस में चला जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये माइनस में उन्हें प्लस में जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। उसी प्रकार से ये प्लस में माइनस में आएगा, ये माइनस में प्लस में आएगा, है ना। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। एक और होता है फार्मूला जी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, इतना बराबर भी 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये माइनस में प्लस में चला जाएगा, ध्यान रखना, आपको बार बार कर रहे हैं हम। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और प्लस में इन माइनस में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टैन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला है और इसी पर हम आगे मैथ बनाने वाले हैं। ठीक है, बाकी जो प्रश्न जो बताने वाले हैं वो अगला वीडियो में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।